गोविंदा गोविंदा भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य धाम की ओर जिसे कलयुग का जीवित देवता कहा जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। इतिहास और कथा। भाइयों और बहनों, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं हैं। पुराणों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच मनमुटाव हो गया। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई और भगवान विष्णु जी भी उनकी खोज में वेंकटाचल पर्वत पर आकर बस गए। यही उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया। किंवदंती यह भी है कि भगवान विष्णु ने देवी पद्मावती से विवाह करने के लिए कुबेर देव से कर्ज लिया था। माना जाता है कि आज भी मंदिर में भक्त जो दान चढ़ाते हैं वह उसी कर्ज को चुकाने में जाता है। इसीलिए इस मंदिर को सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। भाइयों और बहनों, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर दिन लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ का लड्डू प्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसे स्वाद और आस्था दोनों का प्रतीक मानते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयंभू है, यानी यहाँ किसी मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहीं बल्कि प्रकृति और दिव्य शक्ति से प्रकट हुई है। भाइयों और बहनों, अब आइए जानते हैं उन रहस्यों को जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। मंदिर की गर्भगृह की मूर्ति हमेशा गीली रहती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति से निरंतर स्नान कराती हो। मूर्ति के पीछे से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि समुद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर है। मंदिर की ऊंचाई पर उसकी ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। क्या यह महज संयोग है या भगवान का दिव्य चमत्कार? भाइयों और बहनों, तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो घंटों और दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जब गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन होते हैं तो भक्त की आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। वह पल शब्दों से परे होता है। यहाँ आने वाला हर भक्त का अनुभव यही है कि भगवान बालाजी केवल देवता नहीं बल्कि साक्षात पिता हैं, जो अपने बच्चों को के दुख हर लेते हैं। भाइयों और बहनों, बालाजी के दरबार में केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों से लोग आते हैं। कई भक्त तो यहाँ आकर अपने बाल भी दान कर देते हैं। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में जो भी अभिमान, घमंड या मोह है वह सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, तिरुपति बालाजी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु का यह स्वरूप हमें करुणा, क्षमा और समर्पण का संदेश देते हैं। जो सच्चे मन से गोविंदा का नाम लेता है उनके जीवन से अंधकार मिट जाता है। भाइयों और बहनों, आज की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं जीवित देवता बनकर तिरुमला पर्वत पर विराजमान हैं। अगर आपको यह कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और पावन कथा और यात्रा में। तब तक बोलिए गोविंदा गोविंदा वेंकटेश्वर स्वामी की जय।